हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम द्विवेदी युग की रचनाओं के बारे में देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और यहाँ पे सारी ही जो रचनाएं दिए हैं सभी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगले वीडियो में हमने भारतेंदु युग की रचनाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण थी उसको देख लिए थे। आज हम द्विवेदी युग की रचनाओं के बारे में देखेंगे और ये वाली पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ले लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। हिंदी भाषा और साहित्य की वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, डॉक्टर पूरनचंद टंडन। ठीक है, और आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। लास्ट टाइम में आप परीक्षा के जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग की रचनाओं के बारे में देखते हैं। धरती हिलकर नींद, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्र नाद से व्योम जगा दे, दय और कुछ लाग लगा दे, पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन है शंकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, हरिऔध। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष भी काफी पूछा जाता है, 1912। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912। सरगु नरक ठिकाना नाही कविता के लेखक हैं। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सिया राम शरण गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विसंगत अनुक्रम छांटिए, किसान मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी, अनाथ सियाराम शरण गुप्त, मिलन राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें विसंगत पूछा गया है, प्रिय प्रवास यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रिय प्रवास हरिऔध का है ना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ दिया है, तो असंगत यही हो जाएगा। आगे है मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान का काव्य रूप है। महाकाव्य, खंड काव्य, प्रगीति काव्य, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा किसान खंड काव्य है। आगे भारतेंदु प्रगेंदु, कविता कामनी कांत, साहित्य सुधाकर, उपाधियां संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथू राम शर्मा शंकर। राइट आंसर हो जाएगा नाथू राम शर्मा शंकर। आगे है काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष। प्रिय प्रवास रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1913, 1914, 1915, 1919। राइट आंसर हो जाएगा 1914। आगे है यह एक रीति ग्रंथ है, चुभते चौपते चोखे चौपते रस कलश बोलचाल। राइट आंसर हो जाएगा रस कलश, जो कि रीति ग्रंथ है। आगे है त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना किया करते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, सैयद अमीर अली मीर। राइट आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। पुस्तक में टिक लग गया है तो उसके लिए आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है। देखिए अभी आगे हम बताए थे ना, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1909, 1910, 1912, 1925। राइट आंसर हो जाएगा 1912। आगे है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है झंकार, पंचवटी, जयद्रथ वध, वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है जयद्रथ वध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली की पहली पुस्तक मानते हैं। श्रांत पथिक, उजड़ग्राम, एकांतवासी योगी, इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी। आगे प्रिय प्रवास की विशेषता नहीं है पूछा गया है। संस्कृत के वर्णवृत्त, कोमल कांत पदावली, खंड काव्य, महाव्यंग्यात्मक। राइट आंसर हो जाएगा खंड का, जो कि सही नहीं है क्योंकि प्रिय प्रवास हमारा
किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। आगे है नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अंबिका प्रसाद दत्त, व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नागरी तेरी यह दशा कविता के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांता प्रभावित थे। कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली, क्रोचे। राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना की विशेषता नहीं है। वर्ड्सवर्थ का प्रभाव, संस्कृत वृत्तों का प्रयोग, इतिवृत्तात्मकता, गद्यात्मक। राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ का प्रभाव। आगे है जोधपुर के राजपूत सरदार पर आधारित काव्य है। जोधपुर के राजपूत सरदार के पर आधारित काव्य है। ऑप्शन है रंग में भंग, यशोधरा, सिद्धराज, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धराज। महेंद्रशरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संकलन है। रंग में भंग, झंकार, सिंधनाथ, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा रहस्यवादी गीतों का संकलन है झंकार। अगला है हमारा क्वेश्चन चातक खड़ा चोच खोले है, संपुट खोले शीप खड़ी, मैं अपना घर लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चातक खड़ा चोच खोले, संपुट खोले शीप खड़ी, मैं अपना घर लिए खड़ा हूं, अपनी अपनी हमें पड़ी। मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। काशी, कलकत्ता, कानपुर, प्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है। इतिवृत्तात्मकता, मात्रिक छंद, खड़ी बोली का प्रयोग, संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत ऊधो शतक का काव्य रूप है। पूछा जाता है ऊधो शतक किसका काव्य है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। काव्य रूप है। ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रगीत। राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। ऊधो शतक खंड काव्य है। द्वापर काव्य रूप है महाकाव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। द्वापर कैसा है? मुक्तक काव्य। आगे है कुड़ाल गीत के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। कुड़ाल गीति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा। आगे वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। वेणु लो गूंजे धरा के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। आगे है उर्वशी महाकाव्य के रचयिता है श्याम नारायण पांडे, गोपाल शरण सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना नहीं है। हल्दी घाटी, क्वाश, उर्वशी, विप्लव ग्राम। राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी महाकाव्य के रचयिता है। यहाँ पे पूछा गया है हल्दी घाटी, यहाँ पे पूछा गया था बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं है तो हल्दी घाटी था। यहाँ पे पूछा गया हल्दी घाटी महाकाव्य की रचयिता है। ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी महाकाव्य की रचयिता है श्याम नारायण पांडे।
अगला हमारा है पंक्ति है, वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी छड़ इधर मई छड़ उधर गई छड़ इधर गई छड़ उधर गई छड़ चढ़ी बाढ़ सी उतर गई थी प्रलय चमकती जिधर गई छड़ शोर हो गया किधर गई। पंक्तियों के रचयिता कवि कवित्री हैं, कौन है? ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है, नकुल महाकाव्य के रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। नकुल महाकाव्य के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला है, सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथ्य, झांसी की रानी। राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि आपके काम आ सकते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस मिलते रहे। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। पंक्तियां किस कविता से हैं? भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, प्रिय प्रवास। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रचयिता है इस पंक्ति की जयद्रथ वध। कविता किस पंक्ति से, किस कविता से है? जयद्रथ वध। आगे है, केवल मनोरंजन ना कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्तियां किस कविता से हैं? यहाँ पे जो भी पंक्ति आप देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा ताकि आप लास्ट टाइम में इसको पढ़ सकें। ठीक है, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास। राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती। आगे जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष है 1909, 1908, 1910, 1911। जयद्रथ वध 1910। आगे है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नहीं है, जवानी, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, बापू। राइट आंसर हो जाएगा बापू। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है इनका, पुष्प की अभिलाषा काफी पूछा जाता है। ठीक है, आगे है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर काल क्रमानुसार लगाइए। ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। भारत भारती, द्वापर, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, द्वापर, यशोधरा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। आगे है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, पंचवटी, विष्णुप्रिया, करुणा कादम्बिनी, वृत्त संहार। राइट आंसर हो जाएगा करुणा कादम्बिनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं का है, वृत्त संहार, विष्णुप्रिया, पंचवटी। आगे है, विसंगत अनुक्रम छाटिए। जयद्रथ वध 1910 प्रकाशन वर्ष सही है, भारत भारती 1912 प्रकाशन वर्ष, द्वापर 1936, पंचवटी 1924। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, जो कि सही नहीं है। आगे है हमारा क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त में के विषय में असंगत कथन है। ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं, इनका जन्म चिरगांव झांसी में 1886 में हुआ था। इनकी प्रथम पुस्तक जयद्रथ वध है। ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
आगे है प्रिय प्रवास रचना का प्रकाशन वर्ष 1914, 1913, 1912, 1915। एक बार और पूछा जा चुका है 1914 राइट आंसर। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को पूछा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। एक भारतीय आत्मा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। राइट आंसर ऑप्शन हाँ। यहाँ पे हमारा द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। अब अगले वीडियो में हम छायावाद पे चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।